हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुरुवार का व्रत रखने से बृहस्पति देव, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। यह व्रत पुरुष, महिला, कुंवारी लड़कियां, लड़के कोई भी रख सकते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आइए सुनते हैं गुरुवार का व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन और निसंतान था। उसकी स्त्री बहुत गंदगी के साथ रहती थी। वह न तो कभी स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बोलते बोलते थक चुके थे, लेकिन कुछ उसका परिणाम नहीं निकला। भगवान की असीम कृपा से ब्राह्मण स्त्री को एक कन्या रूपी रत्न हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप वह गुरुवार का व्रत करने लगी। वह हर रोज अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाया करती थी तो मुट्ठी भर जौ ले जाया करती थी। इस प्रकार ये पाठशाला के मार्ग में जौ छींटते जाती थी। यही जौ लौटते समय स्वर्ण के बन जाते थे, जिसे बीनकर वो घर ले आती थी। एक दिन की बात है, जब वह बालिका उस सोने के जौ को सूप में फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसके पिता की नज़र इस पर पड़ी और कहा कि हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने पुनः व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह हमेशा की तरह आज भी कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। वापस लौटकर जब जौ बीन रही थी, तभी उसकी नज़र सोने के सूप पर पड़ी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सूप मिला। कन्या इसे घर ले आई। फिर से वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का रंग ढंग नहीं बदले। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ फटक रही थी, तभी उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से गुजर रहा था। इस दौरान कन्या के रूप और कार्यों को देखकर राजकुमार मोहित हो गया। अपने घर आकर अन्न जल का त्याग कर उदासी के साथ लेट गया। राजा को उसके बेटे की हालत देखी नहीं गई। वे अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम किस बात से दुखी हो? किसी ने अपमान किया है या फिर कोई और कारण है तो बताओ, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार यह सुनकर बोले, मुझे आपके कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जिसे मैंने सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखा था। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तेरा विवाह अवश्य ही उसके साथ करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब राजा के मंत्री उस लड़की के घर गए, ब्राह्मण देवता को पूरी बात बताई। फिर ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान से ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पुनः गरीबी का निवास हो गया। इनके भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन ब्राह्मण देवता दुखी होकर अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देख माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सब कुछ बताया। इसके बाद कन्या ने ढेर सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हो गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास गया और पूरी स्थिति बताई।
इस पर लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आए। मैं उन्हें पूरी विधि बता दूंगी जिससे निर्धनता दूर हो जाएगी। इसके बाद ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर आए। फिर कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नादि करने के बाद विष्णु भगवान का पूजन करो तो सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसके बाद भी उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। प्रातःकाल उठते के साथ ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन खा ली। माँ के बर्ताव से उसकी पुत्री को भी बहुत ही गुस्सा आया। बेटी ने एक रात कोठरी से सारे सामान को निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। फिर अगली सुबह उसे निकाला और स्नादि करा के और जबरन पाठ करवाया। फिर उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। यह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण देव का घर खुशियों से भर गया। वे बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए। बृहस्पति देव जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, बृहस्पति देव एवं माता लक्ष्मी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।